नमस्कार भक्तों। आज हम सुनेंगे पवित्र सोमवार व्रत कथा जो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जुड़ी हुई है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से सोमवार व्रत रखता है और शिवजी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आइए श्रद्धा के साथ सोमवार व्रत की ये पवित्र कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन, संपत्ति, सोना चांदी, बड़े बड़े मकान और व्यापार की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद साहूकार और उसकी पत्नी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर सोमवार को व्रत रखते, शिव मंदिर जाते और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते। साहूकार प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे संतान सुख का आशीर्वाद दें। समय इसी तरह बीतता जा रहा था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, वो साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। वो हर सोमवार को आपका व्रत रखता है और बड़ी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, फिर भी उसे संतान सुख क्यों नहीं मिला? तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, उसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती का हृदय दया से भर गया। उन्होंने फिर से भगवान शिव से विनती की, हे प्रभु, वो आपका सच्चा भक्त है, कृपा करके उसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा, उसे जो पुत्र मिलेगा वो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, गरीबों को दान दिया गया और मंदिरों में प्रसाद बांटा गया। समय बीतता गया और वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो बहुत बुद्धिमान, विनम्र और सुंदर था। नगर के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा हो रहा था, साहूकार के मन में चिंता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। जब बालक 15 वर्ष का हुआ तो साहूकार बहुत उदास रहने लगा। एक दिन उसने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी पढ़ाई के लिए भेजने का निर्णय लिया। मामा और भांजा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे कई नगरों और गांवों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक दिन वे एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पूरे नगर में उत्सव का माहौल है। दरअसल उस नगर के राजा की बेटी का विवाह होने वाला था। लेकिन एक समस्या थी, दूल्हा एक आंख से काना था। राजा को डर था कि कहीं दुल्हन उसे देखकर विवाह से मना न कर दे। इसी चिंता में राजा ने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और उससे विनती की, हे बालक, तुम बहुत सुंदर और तेजस्वी हो, कृपया कुछ समय के लिए दूल्हे की जगह मंडप में बैठ जाओ। विवाह की सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद तुम चले जाना। साहूकार के पुत्र ने विनम्रता से राजा की बात मान ली। विवाह के समय उसने चुपके से दुल्हन की चुंदरी में लिख दिया, तुम्हारा असली पति काना राजकुमार है, मैं तो केवल उसकी जगह बैठा हूं। विवाह की सभी रस्में पूरी होने के बाद बारात चली गई। जब दुल्हन ने अपनी चुंदरी में लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर साहूकार का मामा काशी पहुंच गया। वहां उन्होंने एक ब्राह्मण के घर ठहरकर यज्ञ और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। एक दिन जब साहूकार का पुत्र यज्ञ कर रहा था, तभी उसकी 16 वर्ष की आयु पूरी हो गई और वो अचानक भूमि पर गिर पड़ा। ये देखकर उसके मामा बहुत दुखी हो गए और जोर जोर से रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनी और भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कोई बहुत दुखी होकर रो रहा है। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वो वही साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये वही बालक है जिसके पिता आपके परम भक्त हैं। इसके मामा का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, कृपया इसे जीवन दान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती की करुणा और उस साहूकार की भक्ति को देखकर उस बालक को पुनः जीवन दे दिया और उसे लंबी आयु का वरदान दिया। कुछ समय बाद वो युवक अपने मामा के साथ अपने नगर लौट आया। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजा की बेटी का विवाह हुआ था। जब राजा को पूरी सच्चाई पता चली तो वो बहुत प्रसन्न हुआ
और उसने अपनी बेटी का विवाह उसी साहूकार के पुत्र के साथ कर दिया। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का बार बार धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार का व्रत करते रहे। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है और भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव की कृपा उस पर बनी रहती है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।